हरे कृष्णा। मैं हूँ आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड कॉमिस्ट, और मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन मुखर्जी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से आप सबको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली जो नौजवान है या जो भी मिडिल एजेड है, जो बाहर जाने के लिए इच्छुक है। क्योंकि अक्सर ये सवाल मेरे सामने आते हैं कि आचार्य जी, ये बताइए कि विदेश जाने का कोई योग है कि विदेश में मेरा सेटलमेंट हो सकता है, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और इसी विषय को देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हथेली में, हमारे कुंडली में क्या योग होता है या कौन सा प्लैनेट बैठे रहते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है कि हम बाहर जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश से धनोपार्जन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हथेली में अगर हमें जैसे देखना है, पहले तो मैं बताऊं, हमारे जो जीवन रेखा है जो कि हम लाइफ लाइन बोलते हैं, तो ये जीवन रेखा में जो है, जीवन रेखा से एक लाइन जब बाहर निकल के ऐसे वी शेप में जब आता है और बाहर निकल के जब वो चंद्र पर्वत की तरफ जाता है, जो माउंट ऑफ नूट इस वाले जगह की तरफ जब उसका डायरेक्शन होता है किसी लाइन का, तब ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हम जो है विदेश जा सकते हैं। जो हमारा लाइफ लाइन है, अगर हम उसको वर्क प्लेस ले लें, तो हमारा जो कर्म स्थान है, हमारा जो कर्म स्थल है, वो वर्क प्लेस से दूर हो सकता है। दूर यानी बाहर हो सकता है। जैसे कोई इंसान अगर न्यू दिल्ली में पैदा हुआ हो तो वो जाके लॉस एंजल्स में या मे बी कनाडा में जाकर सेटल हो सकता है। वो हम आगे देख लेंगे कि कौन से कंट्री में वो जा सकता है या सेटल हो सकता है, उसका कैसे प्रोबेबिलिटी है, क्या कहाँ पे जा सकता है वो। उसके बाद हम जो दूसरा चिन्ह देखेंगे वो ये देखेंगे कि गुरु पर्वत। देखिए, हमें सबको पता है कि जो ये इंडेक्स फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, ये वाला उंगली, इसका जो माउंट ऑफ जुपिटर है, जो गुरु पर्वत है, वो अगर बाकी पर्वतों से काफ़ी उभरा हुआ है, बल्ज्ड है और उभरा हुआ है, तो भी बहुत अच्छी बात है कि अगर उसमें ना एक सीधी लाइन, जैसे सीधी लाइन यहाँ पे खड़ी रहे, अगर वो होता है तो सोने पे सुहागा होता है। अगर ऐसा रहे तो उस इंसान का जो है बाहर जाके सेटल होने का बहुत अच्छा चांसेस बनता है। इनफैक्ट अगर ये यहाँ पे अगर सीधी लाइन है माउंट ऑफ जुपिटर पे, तो ये दिखाता है कि बाहर जाके वो सेटल तो होगा ही और बहुत अच्छा धनोपार्जन करेगा। देखिए, बाहर तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाहर कि वो बहुत अच्छा आय करे या बहुत अच्छा सेटल हो जाए। ये जो गुरु पर्वत पे जो सीधी रेखा है, वो ये बताता है कि वो बाहर जाके बहुत अच्छा धन कमाएगा और बहुत अच्छा फैमिली के साथ सेटल डाउन हो जाएगा। सो ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन है बाहर जाके सेटल होने का और अच्छा इनकम का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटी उंगली है, जो हमारी ये छोटी उंगली है, जिसको हम स्मॉल फिंगर बोलते हैं, अगर उसके नीचे हमारे जो है कुछ सीधी जो है रेखाएं है, अगर सीधी रेखाएं है तो देखिए, वैसे तो हम इसको संतान रेखाएं बोलते हैं, लेकिन सीधी रेखाएं जो है बुध पर्वत के नीचे, वो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, वो बहुत अच्छा होता है इनफैक्ट। और वो हमें ये बताता है, वो बेसिकली एक हीलिंग पावर भी देता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि हम अगर बाहर से जुड़े हुए कोई बिजनेस करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लेते हैं कि कोई इंसान अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो उसके हाथ में अगर ऐसी रेखा है तो ये दिखा सकता है कि वो इंडिया में रह के बाहर से जो है धनोपार्जन कर रहा है, या बाहर में रह के किसी बाहर की कंट्री में रह के, लेट्स से कि यूएसए में रह के या यूके में रह के या कनाडा में रह के वो जो है इंडिया से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, जिसके जरिए भी वो धन उपार्जन कर रहा है। इसके अलावा जो है बुध की उंगली, जैसे अगर हाथ को आप सीधा करते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, अगर हम कोई अलग से प्रेशर नहीं डालते हैं और हाथ को हम ऐसे करते हैं, और किसी की अगर बुध की उंगली अगर जो है जो सन की फिंगर है, जिसको हम एप्पल फिंगर बोलते हैं, ये वाली फिंगर, उससे अगर ऐसे अलग हटके अगर है, तो वो ये दिखाता है कि बाहर जाके सेटल होने का बहुत अच्छा चांसेस बताता है। इनफैक्ट ये उंगली, जो छोटी उंगली है, वो इस वाले फिंगर जो एप्पल फिंगर से है, जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी ये दूरी बनाएगा, इससे ये पता चलता है कि वो छोटी उम्र में जाके बाहर सेटल होगा या जाके थोड़ा देर मिडिल एजेस में जाके सेटल होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चंद्रमा की पर्वत, जो मून माउंट है, बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है। देखिए, मून पर्वत से अगर ऐसे सीधी खड़ी रेखाएं अगर आता है, अगर एकदम सीधी रेखाएं अगर यहाँ से निकलती है, स्ट्रेट लाइन से अगर निकलती है, तो वो सबसे अच्छा इंडिकेशन है बाहर जाने का। अगर वहाँ पे मून पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो अपर मार्स जो है बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, उसके नीचे जहाँ से मून पर्वत जहाँ स्टार्ट हुआ है, वहाँ से अगर रेखाएं निकल के सीधी आ रही है, तो वो ये बताता है कि हम अच्छे एडवांस कंट्रीज में, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऐसे कंट्रीज में जाके वो इंसान जा सकता है और सेटल भी हो सकता है। लेकिन अगर वही रेखाएं अगर नीचे की साइड
साइड में है तो वो ये बताता है कि वो इंसान जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या मालदीव्स या इवन श्रीलंका जो है ऐसे कंट्रीज़ में जाके सेटल हो सकता है। तो मून पर्वत जो है वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और वहाँ पे अगर सीधी रेखा ऐसे निकल के आ रही है तो ये ज़रूर बहुत अच्छा बताता है कि हम जाके बाहर सेटल हो सकते हैं, या बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी जो इंडिकेशन है और बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है जिसका, अगर किसी की भाग्य रेखा जो है मून पर्वत से यानी कि इस वाले हिस्से से निकल के आ रहा है और मून माउंट से जो है चंद्रमा के पर्वत से कोई रेखा आके भाग्य रेखा में मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है बाहर जाना और बाहर जाकर सेटल होने का। इनफैक्ट ये बताता है कि वो इंसान जो है उसका कर्मस्थल जो है वो बाहर ही है, और वो इंसान जो है ज़िंदगी बहुत छोटी उम्र से वो चाहेगा कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाकर सेटल हो जाऊँ। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, इनफैक्ट सबसे अच्छा इंडिकेशन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कोई इंसान जो है बाहर जाके सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इनफैक्ट वो कितना अच्छा सेटल होगा। अगर ऐसा है, ऐसे किसी का हाथ में इंडिकेशन है, तो ये जो है सबसे ब्राइट और सबसे पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वो बाहर जाकर सेटल भी होगा और बहुत अच्छा धनोपार्जन करेगा। ये तो हो गई हथेली के बाद। इसके बाद जो है हम आते हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे देखेंगे। देखिए न्यूमरोलॉजी जो है उसमें अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट जो कि 1 से लेके 31 तक कुछ भी हो सकता है, मंथ जो कि 1 से लेके 12 तक हो सकता है, और ईयर जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस डेट ऑफ बर्थ में जो कि बेसिक नंबर है वो अगर उसका जो है अगर 5 या 6 हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसका डे अगर 5th है, या महीना अगर मई है या जून है, 5 या 6 भी हो सकता है, या उसका जो ईयर है वो 1996 है या 1995 है या 2006 है, 2005 है या 2015 है, तो ऐसे में जो है जहाँ पे भी 5 या 6 नंबर आता है वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि वो इंसान बाहर जा सकता है या बाहर जाकर सेटल हो सकता है। इनफैक्ट 4 नंबर जो है बेसिकली वो 4 नंबर हम राहु के नंबर बोलते हैं, और राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट को इंडिकेट करता है। तो राहु जो है 4 नंबर भी अगर रहता है तो ये बताता है कि वो बाहर जाके सेटल हो सकता है या बाहर जा सकता है। अगर आपका डेट मतलब यानी कि आपका जो जन्मदिन है अगर उसमें नहीं आ रहा है, तो आप जन्मदिन, महीना और ईयर अगर इन तीनों का समेशन करते हैं, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं बेसिकली न्यूमरोलॉजी में, अगर इन तीनों का समेशन करते हैं जैसे आपका अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अगर समेशन करते हैं और उसमें अगर 4 या 5 या 6 निकल के आता है जो डेस्टिनी नंबर, तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप बाहर जाकर सेटल हो सकते हैं या बाहर जाने के चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है। ये हो गई न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो इससे हमें पता लग सकता है। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के हिसाब से, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और यही मेरा मेन पैशन है, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली जरूर आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपकी स्क्रीन में अभी जो है एक हॉरोस्कोप दिख रहा होगा जिसमें आपको 12th हाउस दिख रहा है बेसिकली, जो लगन है, लगन से जो 12वां घर है बेसिकली, और ये हमें देखना है सिर्फ लगन कुंडली में और किसी कुंडली में नहीं। तो अगर आपके 12th हाउस में अगर सूर्यदेव बैठे हैं, सन बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप जो है बाहर जा सकते हैं और किसी प्रोग्रेसिव कंट्री में, किसी डेवलप कंट्री में जाएंगे, जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, जापान, ऐसे कंट्रीज में जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर सेटल हो सकते हैं। अगर वहाँ पे राहु है तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर सेटल डाउन हो सकते हैं। ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज बताता है, बट देन कंट्रीज लाइक मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें भी जा सकते हैं। अगर 12वें हाउस में आपका शनिदेव बैठा है तो वहाँ पे आप बाहर तो जा सकते हैं, पर उसमें थोड़ी हो सकता है डिले हो, आपको थोड़ा डिले का सामना करना पड़े, थोड़ा विलम्ब हो बाहर जाने में, या हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आए, पर आप बाहर जरूर जाएंगे। और जब बाहर जाएंगे आप, तब आपका जो है वो फॉर ए लॉन्ग टाइम जाएंगे, मतलब बहुत लंबी देर के लिए जाएंगे और हो सकता है वहाँ पे सेटल हो जाए। और लेकिन आप बाहर जब जाएंगे तो हो सकता है 3-4 साल या 10 साल या उससे भी ज़्यादा देर के लिए जाए। तो ये हो गया हॉरोस्कोप के वाइज। ये थी मेरी एनालिसिस बेसिकली कि बाहर अगर आप जाना चाहते हैं या बाहर अगर विदेश यात्रा की लोग देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, केमिस्ट्री में कैसे देखेंगे, न्यूमरोलॉजिकली कैसे देखेंगे और हॉरोस्कोप में कैसे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आप अपने हाथ या अपने डेट ऑफ बर्थ या इवन आपकी कुंडली अगर है तो कुंडली को देख के आप कैसे पता लग सकते हैं कि बाहर हम जा सकते हैं, और बाहर जाएंगे तो कितने देर के लिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे या शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे, या सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक आम जनता को जो है ये इसके बारे में अवेयरनेस हो, हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी हथेली में जो रेखा है वो क्या कहते हैं, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या कहता है, या उसकी कुंडली क्या कहता है। मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू। भगवान आप सबको भला रखे, आप सबको खुश रखे। हरे कृष्णा।